इतना सारा सिलेबस है यार। हे सिरी, हाउ टू टॉप इन क्लास 10th। Here's what I found. ये भी अपना एक नया फॉर्मूला दे रही है। जिसको देखो बस अपना एक नया नया फॉर्मूला देता रहता है। बस एनसीईआरटी कर लो, सब कुछ रिपीट होता रहता है एनसीईआरटी से। क्या क्लास 10th? कुछ नहीं होता क्लास 10th, बस एग्जामिनर को खुश करना होता है। जितना लिखोगे उतना impress। रट्टा मार ले भाई, सिर्फ रट्टा ही तो मारना एक होता बार है। क्लास 10th कर ले, लाइफ सेट है। अगर तू फेल हो गया तो फिर तुझे पता ही है सब खत्म, सब खत्म भाई, सब खत्म। रट्टा मार ले भाई, सिर्फ रट्टा ही तो मारना होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्लास 10th में रट्टा मार कर आप पास हो सकते हैं? तो यहाँ हो गई आपसे एक बहुत बड़ी गलती। यस, क्योंकि बेटा रट्टा मारकर आप क्लास 10th तक तो आ सकते हैं, लेकिन क्लास 10 से आगे बढ़ने के लिए रट्टाफिकेशन विल नॉट वर्क एट ऑल। यस, क्योंकि जो साइंटिफिक बात करते हैं, हमारा ब्रेन क्या करता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। इट्स काइंड ऑफ अ पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन। तो अगर आप चीजों को सिर्फ रट्टा मार रहे हो, याद कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आपका ब्रेन उसको एज अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन समझ के कुछ टाइम बाद उसको डंप कर देगा। लेकिन अगर आप चीजों को समझ रहे हो, कंसेप्ट्स को समझ कर, अंडरस्टैंड करके फीड कर रहे हो अपने दिमाग में, तो ब्रेन उसको रखेगा काफी लंबे समय तक। आप वो चीज हमेशा याद रख पाओगे, है ना। एंड मैम सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इसको हम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड करें? सो बेटा, जब भी आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बेसिकली आप उसको अपने ही वर्ड्स में उसको समराइज करिए। अगर आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हो किसी टॉपिक को, तो परफेक्ट है, आप उस चीज को समझ चुके हैं। एंड वन मोर थिंग, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करो, याद नहीं, अंडरस्टैंड करो। जो कीवर्ड्स है उसे हाईलाइट करो, सो दैट कि आप जब रिवाइज करेंगे अपने एग्जाम टाइम में, तो आपको रट्टा नहीं बल्कि आपको वो चीजें पहले से दिमाग में क्लियर होंगी। बस आप उसको क्या करेंगे, एक बार जस्ट आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे। बस एग्जामिनर को खुश करना होता है, जितना लिखोगे उतना इम्प्रेस। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं? उफ, यहाँ पे हो गई गलती, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ज्यादा लिखने से आपका एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं बल्कि उसका मूड खराब हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा लिखना यानी कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तरीका मैटर करता है, लेकिन ये नहीं कि आप बिना समझे कुछ भी लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनर हमेशा कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, यानी कि कुछ मैजिक कीवर्ड्स को वहां पे ढूंढता है। अगर आपने वो लिखे हुए हैं तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर कोई भी आप आंसर लिखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कोई आपका आंसर है जिसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, राइट। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई आंसर परफेक्ट लिखना है बेटा, तो उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्ट किया विद इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद मेन कंसेप्ट, एग्जांपल एंड इफ रिक्वायर्ड डायग्राम ऑल्सो। अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट द फुल नंबर, बट इफ नॉट, नंबर कट, राइट। सो परफेक्ट आंसर का मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। सो कहानियां नहीं बनानी है, जो समझा है, जो आता है वही लिख कर आना है, सही शब्दों में डायग्राम्स बनाने हैं। फ्लो चार्ट में आप पूरा कंसेप्ट को एक ही पेज में समझाया जा सकता है। आप ये सब फॉलो करेंगे और आपको फुल नंबर फॉर श्योर मिल जाएंगे। एक बार क्लास 10th कर ले, लाइफ सेट है। क्लास 10th के रिजल्ट्स के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बेटा 10th क्लास का रिजल्ट सिर्फ जो आपके पैशन है, जो आपका बेसिकली जो आपको स्ट्रीम चूज करनी है, जिस तरफ आपको जाना है, लाइक आप किसी स्टेशन में बैठे हुए हैं, आपके सामने बहुत सारी पटरी हैं, बट आपको कौन सी पटरी पकड़नी है ना। तो क्लास 10 बस उसी स्टेशन की तरह है जहां से आप एक पटरी पकड़ लेते हैं, बट क्या पटरी वही पटरी आपको डेस्टिनेशन में लेके जाने वाली है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं हो सकता कि आप उसमें और भी स्टेशन चेंज करने वाले हैं। सो क्लास 10th रिजल्ट इज जस्ट ऑल अबाउट योर पैशन, योर इंटरेस्ट, जो आप चूज करने वाले हो स्ट्रीम के थ्रू, राइट। एंड वन मोर थिंग बेटा, कि आप लोगों को कंसेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मार्क्स ऑब्सेशन, बिकॉज जो कंसेप्चुअल लर्निंग है ये आपको आगे लेके जाने वाली है। एंड इसके साथ साथ आपको फोकस करना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, योर क्रिएटिविटी, राइट। तो इन चीजों में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा आगे लेके जाएंगी। क्लास 10th रिजल्ट सच में अगर आपका लाइफ सेट करने वाला होता, तो फिर जितने भी देश के विदेश के जितने बिलियनियर्स हैं, उनको हम क्लास 10th के मार्क्स में जज करते हैं, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सो क्लास 10th इज जस्ट अबाउट कि आप थोड़े फोकस हो जाएं। आप अभी से अपने एक्चुअली लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं, कि आप 11th 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, 11th 12th के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरफ देख रहे हैं। आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, आपको
फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, आपको लॉ में इंटरेस्ट है, आपको सीए, बेसिकली आपको एक इंटरेस्ट आपका मालूम चल जाता है तो आप उस तरफ निकल जाते हैं। बट आप बीच में और भी रास्ते चेंज कर सकते हैं, राइट? तो यस, सो दिस इज इट। ये आपकी लाइफ सेट नहीं करने वाला, बट आपको मोर फोकस एंड आपको थोड़ा सा सीरियस कर देगा अपनी लाइफ के गोल्स को लेके। सो अगर आप भी क्लास 10th में हैं या क्लास 10th में आने वाले हैं या 11th में जाने वाले हैं, वट एवर इट इज, तो अगर आपके भी ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे क्लास 10th को लेके, सो आई होप कि वो क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी जो क्लास 10th की टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन की टेंशन ले रहे हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प हो पाए कि एक्चुअली में व्हाट्स द रियलिटी इज, राइट? बाकी कुछ और भी आपके मिसकंसेप्शंस हैं जो आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो डू कमेंट सो दैट आई कैन तो मतलब मैं उन पे बात कर पाऊँ, आप लोगों से मिल पाऊँ। सो यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं जल्द ऐसी कई सारी वीडियोस पे।